फिर आपने पासवान की बात करी, जैसे चिराग पासवान जो एलजेपीआरबी से अब यूनियन मिनिस्टर बने हैं। आपको लगता है वो इतने देखने में इतने सही लगते हैं और उनके सारे इतने मीम्स वगैरह आते हैं, क्या उन्होंने सिवियर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करी होगी, या अब भी जब ऐसी पार्लियामेंट है जहाँ प्रेडोमिनेटली अपर कास्ट हैं, वो उनको कहीं ना कहीं लुक डाउन करते होंगे? Let us ask an honest question, विमर्श। चिराग पासवान से मात्र 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए विजेंद्र चौहान और विमर्श को विनम्र को चिराग पासवान के बारे में ये सवाल पूछना पड़ रहा है। Isn't it humiliating in itself? It is. It is. I hope you realize what I'm saying. Yeah. As I said, एक सीमा के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन सबटल हो जाता है। एक सीमा के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन फाइनर, सूक्ष्म हो जाता है, सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन यह एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है। आखिर चिराग पासवान पहला व्यक्ति तो नहीं होगा जो अपने पिता के कारण पॉलिटिक्स में सफल हो रहा है। क्या बाकी सवर्ण लोगों को, जिन्होंने अपने पिता के कारण इस चीज को लगातार अचीवमेंट्स मिली, अब तो आपके पास आईसीसी चेयरमैन है पिता के कारण बना हुआ, ठीक है ना? वो तो बेचारा चिराग पासवान तो बेचारा क्रिकेट खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा था। यू हैव आईसीसी चेयरमैन हु इज आईसीसी चेयरमैन बिकॉज ऑफ हिज फादर। लेकिन वो चूंकि अपर कास्ट है या फिर वो चूंकि दलित नहीं है, इसलिए यू वोंट रेज दिस क्वेश्चन टू हिम, यू विल रेज दिस क्वेश्चन टू चिराग पासवान। जब बाबू जगजीवन राम की बेटी, आपको याद आ रहा होगा केस जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पिता जिस समय उप प्रधानमंत्री थे, देश का उप प्रधानमंत्री, उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस समय सहना पड़ा। इसलिए एक पीढ़ी की जनरेशन, एक पीढ़ी की वेल्थ, एक पीढ़ी की सो कॉल्ड प्रिविलेजेस, कास्ट जैसी हजारों साल वाली डेप्रिवेशंस को वाइप ऑफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों को चिराग पासवान का इस्तेमाल या जगजीवन राम का इस्तेमाल उन्हीं की कम्युनिटी के खिलाफ एक चाबुक की तरह करने के लिए मिल जाता है कि हम ये कहने के इस्तेमाल करते। देखिए, ये एग्जांपल है जिससे तय होता है कि नहीं, सब दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि अपर कास्ट को ये प्रिविलेजेस कितने लंबे पीरियड तक मिले।